सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर नंबर 6? छठा। अरे नहीं समझते रे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस आप चालू करें तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती भाई। बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती भाई। किसके पीछे? सोशल लोगों के पीछे। मतलब लोगों के प्रति कुछ बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी ये एक इंट्रोडक्शन में फटाफट बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बोला है कि बिजनेस है ना, आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अकेलेपन में कभी बिजनेस रहता नहीं है, किसी ना किसी के साथ इंटरेक्शन होते रहता है। इसलिए एक बिजनेस का एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, एक ड्यूटी बन जाती है कि वो किसी न किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। किसी ना किसी का मतलब किसका इंटरेस्ट? सोसाइटी का इंटरेस्ट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत इजी है। बराबर। हर एक ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी, मतलब हर एक पहलू सोसाइटी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। सोसाइटी में कौन कौन आते हैं भाई? कस्टमर, एम्प्लॉयर, सप्लायर, सब लोग आते हैं कि नहीं? लोग ही है ना वो लोग भी। बराबर है कि नहीं? इसलिए बिजनेस को क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोसाइटी को कुछ तो रिटर्न करना है, सोसाइटी के लिए कुछ तो करना है। इसको क्या बोलते हैं अपन? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोशल लोगों के मतलब सोशली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बोलते हैं सोसाइटी के टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्या बोला जाता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझा? A socially responsible firm should not work solely for profit maximization। सिर्फ भुक्कड़ की तरफ प्रॉफिट के लिए मत काम करो, लेकिन यू शुड वर्क फॉर वेलफेयर। लोगों के कल्याण के लिए भी काम करो, सोसाइटी के कल्याण के लिए भी काम करो। समझा? चिल्ली है बहुत टॉपिक, टेंशन मत ले। समझ रहे हो? चलो आगे अपन बढ़ते हैं। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ लेता है। किससे? सोसाइटी से, नेचर से। जैसे मनी, मशीन, आउटपुट। और आउटपुट किसको देता है? सोसाइटी को ही। कंज्यूमर लोग खाते हैं ना। आफ्टर कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट, द ऑर्गेनाइजेशन सेट इट टू द वेरियस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को दे देता है वापस। Thus, existence of business organization depends on society, both for procurement and requirement, input and disposal of output. Procurement मतलब क्या? कुछ लेने का, प्रोक्योर करने का, लेना। प्रोक्योरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट, लेना। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोस डिसीजंस एंड परफॉर्म दोस एक्शन। ऐसे डिसीजन लो, ऐसे एक्शन लो विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब क्या? जो है ना डिजायरेबल है ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज के इसमें। So all the activities of business should be performed in such a manner that they will not harm any part of the society. ऐसे ऐसे actions लो, ऐसे ऐसे ये करो कि कहीं ना कहीं है ना वैल्यूज ऑफ सोसाइटीज अच्छी रह जाए। मतलब अपने पास क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ सोसाइटी को हर्ट ना हो। जैसे मैं कल उठ के बनाऊं जीन्स पैंट ये वो, लेकिन बहुत शॉर्ट, तो वैल्यू नहीं है अपने सोसाइटी की उतनी कि ये ऐसे नहीं पहनते बाबा लड़के लड़कियां अभी भी। अपने अपने यहाँ तो नहीं पहनते एटलीस्ट। डेफिनेशंस। हॉवर्ड डी बोवेन क्या बोलता है ये? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, ये निकाल देने का, इनका नाम हम कुछ काम के नहीं है। और ये तो निकाल ही देने का। दूसरा एक ही डेफिनेशन कोई भी इज्जत से पढ़ लेने का बस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू परस्यू दोज पॉलिसीज टू मेक दोज डिसीजंस और टू फॉलो दोज लाइंस ऑफ एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटी। ऐसे ऐसे एक्शंस लो, इन शॉर्ट ऐसे ऐसे डिसीजंस लो जो डिजायरेबल टर्म्स में हो। डिजायरेबल मतलब एक लिमिट में हो, किसके? ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू ऑफ सोसाइटीज के। तुम उनको ये मत करो, जैसे मैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर सकता कुछ भी करके। अभी जैसे अमेजोन प्राइम की एक ये आई थी वेब सीरीज, पता है ना, वो कांड हो गया था, उसकी वजह से अभी वेब सीरीज का सब रूल्स एंड रेगुलेशंस आने लग गए। अरे वो कौन सी वेब सीरीज आई थी यार, तांडव। तांडव तांडव। तो उसके अंदर एक कुछ तो सीन था शिव भगवान को लेके, तो वो पसंद नहीं आया लोगों को, तो सीन निकाला गया। वही अगर सीन नहीं निकालते तो वेब सीरीज बहुत बात थी।
सैफ अली खान वाली तांडव। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन फॉलोड इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स। Philosophers like Chanakya from India and pre-Christian era philosophers in West preached and promoted ethical principles while doing business. भाई किसी को कभी ठगना नहीं चाहिए, किसी को कभी ये नहीं करना चाहिए, डिस्काउंट मांगे लोग दे देना चाहिए, ऐसा ऐसा, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ब्रॉडर टर्म है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी फुलफिल्ड बाय मेयर कंप्लायंस विद द लॉ। फाइन करो, मतलब कंप्लायंस, लॉ को कंप्लायंस करो, जो लॉ में लिखा है उसको कंप्लायंस करो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई साहब हर एक आदमी को देख के करो, किसी की सोच क्या अलग हो जाए, किसी की सोच क्या अलग हो जाए, करेक्ट। अभी जैसे वो एक लड़की को वो मिंत्रा में कुछ अलग ही दिखा, मिंत्रा के लोगों में, हमने तो कभी देखा नहीं, हमको तो कभी लगा नहीं, जब मिंत्रा के लोगों में उसको कुछ अजीब ही दिखा, गंदा लगा उसको, आपने तो वो नजर से कभी देखा नहीं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नजरिए से बनती है, नजरिए से। जोमेटो का तो चल ठीक है, वो तो अलग चीज है, मिंत्रा हो गया, बहुत लोगों ने टेस्ला के लोगों के पे भी बोला कि गंदा लोगो है, अश्लील लोगो है, बराबर है कि नहीं, ऐसा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन दैट, बहुत ज्यादा है भाई, हर एक को ध्यान में लेके रखना पड़ता है। मुन्नी बदनाम हुई सॉन्ग आया था, एक दो मुन्नी ने लेके केस ठोक दिया था कि ऐसा क्यों किया, झंडू बाम ने भी केस ठोक दिया था, मेरा नाम क्यों लिया। तो हर एक चीज को, झंडू बाम को भी ध्यान में लेना पड़ता है और मुन्नी को भी ध्यान में लेना पड़ता है, कोई मुन्नी बदनाम ना हो जाए सच्ची में। हाँ झंडू बाम था ना, तो फिर क्या हुआ, केस वो लोग हार गए, सलमान खान वाले, मतलब किसका होता दबंग वाले केस हार गए, तो फिर कंपेंसेशन देना था, उसकी जगह झंडू बाम ने क्या बोला, एक काम करो वो जो सॉन्ग है ना वो हमारे एड में यूज कर लो, तो इसलिए फिर वो ऐड आने लग गई थी, झंडू बाम हुई और फिर बाम का आता था, ऐड आने लग गई थी। हाँ, इट इज द फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन इवन दो नॉट कवर्ड बाय लॉ अलोंग विद द ऑब्लिगेशन लेट डाउन बाय लॉ। मतलब इट इज अ फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन इवन दो नॉट कवर्ड बाय लॉ अलोंग विद द ऑब्लिगेशन लेट डाउन बाय लॉ। मतलब ये ऐसा ऑब्लिगेशन है जो सोशल ऑब्लिगेशन है, जो कि लॉ में नहीं लिखा गया है लेकिन लिखा गया है, कहीं तो लिखा गया है, कहीं तो बताया गया है, लेकिन लॉ में नहीं लिखा गया, समझा। ये बिजनेस स्कूल्स के प्रिंसिपल्स वगैरह में लिखा गया है लेकिन लॉ में नहीं लिखा गया, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा गया कि इसको ठगो मत को मत, ऐसा नहीं लिखा गया है। In other words, social responsibility involves an element of voluntary action on the part of business people for benefit of the society. ऐसे वॉलंटरी एक्शंस करो जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो जाए, बस ज्यादा नहीं घुसूंगा इसके अंदर। नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों चाहिए? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय प्रॉफिट मोटिव, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल एम। सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ाना नहीं है भाई, लोगों का बोलते ना कमिटमेंट भी बढ़ाना है, सोसाइटी कमिटमेंट भी बढ़ा देनी है। द फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रिंग आउट नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ पैसे नहीं कमाना है, मैं क्या करता हूँ गंदी क्वालिटी का टीचिंग करके, रिकॉर्डिंग करके ऑनलाइन सेल करता हूँ 2-3 हज़ार रुपए में, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है। स्टूडेंट के डाउट भी सॉल्व होने चाहिए, क्वालिटी भी जानी चाहिए, समझना भी चाहिए, 2,000 रुपए का चीज होना चाहिए। वही मैं कुछ भी इधर कुछ भी टाइम पास करते बैठे और 2,000 रुपए का दे दूँ स्टैंड अप कॉमेडी करके, तो प्रॉफिट बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, प्रॉब्लम वेयर इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मैं स्टूडेंट्स को क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ, सोशल जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, समझा। क्यों चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों चाहिए? कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप is a socio-economic philosophy that was produced by Mahatma Gandhi, propounded by Mahatma Gandhi, sorry, बोला गया था महात्मा गांधी ने बोला था कि ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। It provides means by which the wealthy people would be trustees of a trust that looked after the welfare of the people in general। मतलब ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट मतलब अपना जो ट्रस्ट है, अपना भरोसा किसने बना के रखना चाहिए? बड़े लोगों ने, वेल्दी पीपल ने, मतलब अपने इधर समझ लो मोदी जी ने, ऐसे बड़े नहीं लेकिन वो पीएम है, आज उन्होंने अपना ट्रस्ट बना के रखना चाहिए। अगर वो कोई गलत डिसीजन ले लेता मेरा उनके ऊपर से ट्रस्ट हट जाएगा। तो यही बताया गया है कि इसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। सिर्फ देश को आगे बढ़ाना है, देश को आत्मनिर्भर करना है, इसके लिए कोई भी पॉलिसी लाके जरूर
बनेगा नहीं। लॉकडाउन लगाना है, कुछ भी एकदम एवॉक बेसिस पे नहीं लगाना है, धीरे धीरे लगाना है। और सारे लोग, सारे जो मजदूरगण हो गया, बाकी सब लोग हो गए, लाइव स्टॉक हो गए, उनका भी फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देश का ही फायदा हो रहा है, वेलफेयर ऑफ जनरल भी देखना चाहिए। तो इसके लिए वो ट्रस्ट बनना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। बिजनेस पर आर कंसर्न टू बी ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी, बराबर है कि नहीं। आज मैं कुछ बिजनेस के ऊपर कोई चीज में डिपेंड करता था, मतलब मैं इनपुट दे रहा हूँ तो मैं उस पर डिपेंड करता हूँ कि वो मेरे को पैसा देगा। अगर मैं आउटपुट के लिए डिपेंड करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि वो मेरे को क्वालिटी देगा, वही गंदी तरह की क्वालिटी देगा, तो मेरा एक ट्रस्ट बनेगा क्या उनके ऊपर, नहीं बन पाएगा। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ट्रस्टीशिप लोगों को सोसाइटी के ऊपर का जो ट्रस्ट है वो बनाने के लिए। चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, अभी क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन जो थी ना लोगों की, वो है ना भयंकर, अंडरगो ना ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक मतलब भयंकर, ओवर द इयर्स, पिछले सालों में कुछ ज्यादा ही चेंजेस आ गए। इन अर्लियर डेज बिजनेस वेयर व्यूड ओनली एज अ प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या समझते थे, बिजनेस है, खाना देगा, पीना देगा, सर्विस देगा, खत्म है। बट टुडे एक्सपेक्ट बिजनेस टू बी अ रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड सोशल वेलफेयर। पहले अगर कोई समझ लो ये थी, कोई इंडस्ट्री थी, मैं क्या सोचता था, लोग क्या सोचते थे, ठीक है, अरे शुगर कारखाना बन रहा है भाई, मतलब शुगर बन रही है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, देख शुगर बन रही है ठीक है, लेकिन वो जो गंदा पानी वो पानी में मत छोड़, जो गंदी हवा हवा में मत छोड़, बहुत ऊपर जाके छोड़, वरना हमको तकलीफ हो जाएगी सांस लेने में। तो तू तू पूरा एक बिजनेस कैसे चल, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जा, जिसकी वजह से दूसरे को त्रास ना हो तेरे वागणुक की वजह से। जैसे लोग बाग कैसा दारू वारू पी के दूसरों को परेशान करते हैं, वैसा तू मत कर। बिजनेस को बोलते हैं ये सब नशा। देखो, रेपुटेशन, बिजनेस स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन अ ब्रांड बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथन देयर इमेजेस, इमेज बढ़ा देती है। अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी एंजॉयज अ गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी, इट रिजल्ट इन इंक्रीज सेल, प्रॉफिटेबिलिटी, अट्रैक्शन, टैलेंट एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन मतलब इक्वल ग्रोथ, ग्रोथ होती रहती है, ऐसे हैंग 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 ऐसा नहीं होता रहता, ग्रोथ होती रहती है। ह्यूज अमाउंट देते हैं ना वो लोग रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, फिर उसमें अगर कुछ गंदा कांड कर दिया वो लोगों ने, लाइक टाटा, टाटा का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, बेस्ट एग्जांपल बोलूँ तो नैनो, टाटा नैनो। नहीं चली ना, बहुत चली ना भाई, बिकी बहुत। अभी हुआ क्या, टाटा नैनो सबसे पहले ना वेस्ट बंगाल में उसका प्लांट आने वाला था। अब जहाँ पे प्लांट आने वाला था ना, उसके आजू बाजू में गाँव थे, तो उसका जो पानी है ना वो जाने वाला था उनके रिवर के अंदर, और पॉल्यूशन होने वाला था। तो एक गांव वालों ने बहुत बोला, बहुत बोला, निकल इधर से, निकल इधर से। अभी टाटा यार, टाटा की क्या इज्जत है, आज मिट्टी में मिल गई थी। तभी गुजरात गवर्नमेंट ने उसको हेल्प किया, टाटा को, कि एक काम करो तुम सब कुछ लेके हमारे इधर आ जाओ। तो यू वोंट बिलीव, 2800 ट्रक लगी थी वेस्ट बंगाल से गुजरात पूरा सामान लाने के लिए, 2800 ट्रक में आए। तो आज क्या हो गया, टाटा ने भी मान लिया। वही अगर जोर जबरदस्ती करके पुलिस को पैसे खिला करके करता तो उसकी इज्जत रहती क्या, कहीं ना कहीं कुछ तो उगड़ के सोता ही ना। समझा, रेपुटेशन कैसे मिट्टी में मिल जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स, भाई नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से यूज करो। रीयूजेबल थिंग्स बनाओ, वेस्ट को ज्यादा यूज करो। ऐसा नहीं कि पेपर भी बनाया तो दनादन नए पेपर के लिए नया झाड़ काट दिया, ऐसा मत करो। दे शुड अवॉइड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब एनवायरमेंट की वैल्यू खत्म करना। जैसे लैंड है, एक लैंड पे तुम 10-20 साल तक उपजाऊ जमीन रहती है, वो जिसको बोलते हैं अपन एग्रीकल्चर फार्म, बाद में वो बन जाती है लैंड। एज कंटेनमेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंटेनमेशन मतलब वाटर रिसोर्स को खराब करना, उसके अंदर गंदा पानी मिला देना। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बहुत सीओ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है वो कंपनी, ऐसा उसमें से चिमनी में से, तो वो जाके क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो क्या होता है, स्किन कैंसर, विच हैव बीन कॉज्ड बाय बिजनेसेस, हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। दिस हैज रिजल्टेड इन पुअर हेल्थ ऑफ
community and placed a question mark on the survival of human species. ये और ज्यादा करेंगे तो ऐसा लगेगा ना भाई कि अपन जिंदा रहेंगे कि नहीं, प्रोडक्ट तो रह जाएंगे रे, लेकिन अपन जिंदा रहेंगे कि नहीं क्या पता। समझा? इजी है ना? कुछ भी नहीं है ना? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मॉडर्न बिजनेस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एट देयर डिस्पोजल। देखो, जो भी बिजनेस है उनके पास एम्पल ऑफ रिसोर्सेस है, वो लोग यूज कर सकते। डिस्पोजल मतलब यूज, वो लोग डिस्पोज कर सकते हैं। विथ सच लार्ज रिसोर्स बिजनेस आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट सोसाइटीज इंटरेस्ट। सोसाइटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, बराबर है कि नहीं? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स शुड बी अवॉइडेड। खत्म। प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। नाउडेज वर्कर्स हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। कुछ भी गड़बड़ हो गई सीधा ट्रेड यूनियन खड़ा हो जाता है। जैसे अभी आज के दिन पे बैंक का स्ट्राइक चल रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइज कर रहे हैं सब बैंक्स को, इसके लिए उनका स्ट्राइक चल रहा है। तो बैंक की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उसके एम्प्लॉयज को खुश रखना। आज एम्प्लॉयज खुश है क्या? नहीं है, तो इसलिए स्ट्राइक पे बढ़ गया। वो कुछ प्राइवेटाइजेशन का कुछ तो भी चल रहा है उनका, कि प्राइवेट कर दे रहे बैंक को, स्टेट बैंक बेचने पे आ गई, ऐसे कुछ तो है, श्योर नहीं हूं मैं भी। ट्रेड यूनियंस आर ग्रोइंग फास्ट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस एनवायरमेंट। वर्कर्स एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड फेयर वेजेस। भाई अच्छे से वेजेस दे, बोनस दे हमको, लेकिन देते नहीं तो हम लोग जा फिर यूनियन के पास जाएंगे और फिर हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे, फिर तुम लोग देख लो। तो क्या हो रहा है, ट्रेड यूनियंस के डर से आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों क्यों आना चाहिए, वो सब फैक्टर्स पढ़ रहे हैं अपन। नीड क्या उसका? ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। ए भाई कंज्यूमर को कुछ दे दो तो बवाल हो जाता है। जैसे अभी बीच में देखो, और ये मास मीडिया ये सब कुछ बढ़ाता है, एजुकेशन और मास मीडिया जो है ना, बार बार एक ही क्लिप दिखा दिखा के मार्केट में वो लोगों ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट इंक्रीजिंग कंपटीशन इन मार्केट हैव मेड द कंज्यूमर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड पावर्स इन डिटरमाइनिंग मार्केट फोर्सेस। अभी बेस्ट चीज बताओ जोमेटो की। जोमेटो का एग्जांपल एक चीज याद होगी, बीच में जोमेटो के ऊपर केस हो गया था। क्या केस हुआ था? एक लड़का क्या दिख गया था जोमेटो का, क्या करते हुए दिख गया था, ऑर्डर में से थोड़ा खाना खा के पैक करके वापस देने का। सब लोगों ने बोला कि ठीक है, आधे लोग वो उसके साथ थे डिलीवरी बॉय के साथ, आधे लोग कंज्यूमर के साथ थे। बट पर्सनली देखा जाए तो डिलीवरी बॉय वाज रॉन्ग। तेरे को भूख लगी तो तेरे पैसे से खरीद के खा ले, तो किसी का खाना मार रहा है, तेरे को कोई बीमारी होगी वो उसको चली जाएगी। तो जोमेटो की कितनी बड़ी गलती थी। यही कंज्यूमर ने क्या कर दिया, उसका राइट उसको पता था कि मैं इसके ऊपर केस कर सकता हूँ, केस ठोक दिया। सो बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू फॉलो कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज। फिर क्या पॉलिसी लाएगी वो भी इंपॉर्टेंट है। लिख दे जोमेटो डिलीवरी बॉय ईटिंग फूड, और उसके अगेंस्ट में क्या लाया पता है जोमेटो ने? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लाया होगा? अब डिलीवरी बॉय को तो निकाल तो नहीं सकते सब, कोई ना कोई खाता ही होगा, तो क्या लाया होगा? सोच जरा, क्या दिमाग लगा सकता है टिफिन ना खुले उसके लिए? जोमेटो का सील लगा दिया, वो सील फटने के बाद ही टिफिन खुलेगा। गवर्नमेंट कंट्रोल रहता ही भाई। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर अंडर undesirable because they limit freedom. Government have enacted various laws. This has put moral as well as legal pressure on business. पहले गवर्नमेंट ने सटका के रख दिए, लेकिन गवर्नमेंट के आगे तुम ज्यादा बोल नहीं सकते हो, बराबर है कि नहीं? तो गवर्नमेंट भी सोसाइटी है अपनी, तो उसके अगेंस्ट तुमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट। अ फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड्स टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे इमेज बढ़ जाती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चालू हो जाता है। जैसे ही अपने इधर बहुत सारे ऐसे शॉप्स है बड़े बड़े, करेक्ट है ना, जिनका नाम बहुत है, किराना वाले शॉप वाले बहुत है, लेकिन अपने इधर का जूतालाल उनका नाम बहुत है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोरोना के टाइम पे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट की थी। ऐसा नहीं सिर्फ मेरा भी नुकसान हो रहा है, दूसरे को भी नुकसान हो रहा है, चलने दो फुल धूम, वैसा नहीं किया वो लोगों ने। इज्जत से एकदम धीरे धीरे दुकान चालू किया, थोड़े थोड़े कस्टमर्स बंद कर देते थे, बराबर है कि नहीं? किसी के पास बेचारे के पास पैसे नहीं होंगे तो खाता बनवा लेते हैं। उनका एक आदमी आता है, अगर मम्मी अकेली शॉपिंग के लिए जाए तो उनका एक आदमी आता है जो बैग वैग पकड़ के रिक्शा तक छोड़ने के लिए आता है, बराबर है कि नहीं? इट हैज इट्स हाईएस्ट गोल एज सर्विस टू सोसाइटी। सर्विस दे रहा है कि नहीं अलग अलग चीजों से,
प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं वो लोग, लेकिन सर्विस भी दे रहे हैं कि नहीं. When increasing number of members of society includes worker, consumer, shareholders, government officials feels that business enterprise is not serving their interest, they will tend to withdraw their cooperation to enterprise. मतलब अगर तुम लोग बता रहे हो कि हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए कमा रहे हैं, तो मेरे को पता है ये सब अपना अपना धीरे धीरे इंटरेस्ट का करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे. इतना ही लिखना है. कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम. अभी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है ना, सोशल प्रॉब्लम. तो क्या है ना, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम ऐसे हैं जो बिजनेस ने खुद से चालू कर दिए, खुद से निकाले, जैसे पोल्यूशन, अनसेफ वर्क प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा. इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू सॉल्व सच सोशल प्रॉब्लम. इसको क्या बोलेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एम्प्लॉय के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ जो काम कर रहे हैं कस्टमर्स, आजू बाजू रह रहे हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कितना रे. हाँ. Globalization. The entire globe is marketplace nowadays. It provides more opportunities and challenges to business. International trade business barriers have reduced and resulted in global distribution of goods and services. Countries who have adopted good practices are influencing the world. जो लोग अच्छी क्वालिटी का, अभी मेरे को बताओ चाइना का क्या नाम है मार्केट में, बेकार. चाइना के माल खराब आते, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, कोई रात तक. क्या ही है, नाम खराब है उसका. वही आप रशिया से कोई मिलिट्री का साहित्य लाओ, डिफेंस का साहित्य लाओ, बाप चलेगा. यूएस, मेड इन यूएस है, कोई भी आप खिलौना लाओ, बाप चलेगा. जर्मनी, ये सब क्या चीज है, मेड इन इंडिया. मतलब ये क्या है, जो भाई जो क्वालिटी देगा उसका बोलबाला होगा भाई पूरे वर्ल्ड में. अभी एक बेस्ट बात बताऊं, चाइना ने वायरस दिया, इंडिया ने उसका वैक्सीन बना के दे दिया वर्ल्ड को. तो ब्राजील की गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी जी का पोस्टर लगा दिया. तो इन्फ्लुएंस करने लग गए मोदी जी. पोस्टर लगाए, होर्डिंग लगाए पूरे कंट्री में. हाँ, जैसे अपने इधर कैसे वो खड़े रहते ना इलेक्शन के लिए, वैसे पोस्टर लगाए मोदी जी के, थैंक यू इंडिया, ऐसा वैसा. हाँ दी ना, अभी पाकिस्तान को देने वाले. क्या जरूरत है, लेकिन देने वाले. क्यों, क्योंकि गुड प्रैक्टिस है अपने अंदर. रोल ऑफ मीडिया. मीडिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ. बराबर है कि नहीं भाई. मीडिया से कुछ छुपता नहीं है, इसलिए इज्जत से रहो. मीडिया वालों के साथ अच्छे संबंध बना के रखो. झगड़ा कर लो सिर्फ मीडिया वालों के साथ, बैंड बजा कर रख देंगे. ड्यू टू इंटरनेट इट इज इजियर टू रीच अ कॉमन मैन. मीडिया इज वेरी वाइब्रेंट एंड एक्टिव. इट कैन इन्फ्लुएंस मासेस इन द सोसाइटी. जैसे अभी कर रहे हैं, सिर्फ 24 घंटे जब देखो तब बाप रे बाप इन्फ्लुएंस ही हो रहा है मासेस. मासेस मतलब पीपल एट लार्ज. Media can raise voice against business malpractices and exploitations of consumer. Business should not ignore social values. जो कि आज भूल चुके हैं, मीडिया पूरी सोशल वैल्यू भूल चुकी है. उसको अगर जोमेटो वाला पैसा दे तो वो जोमेटो वाले की साइड में, कंज्यूमर पैसा दे तो कंज्यूमर की साइड में. खत्म, ये हो चुका है. ब्रेक ले लेते 2 मिनट का. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स 6.2 रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप. चलो, बिजनेस कैनॉट फंक्शन इन आइसोलेशन. अरे 50 बार बोल दिया है. इट डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी फॉर इट्स इनपुट. अरे 10 बार बोल दिया. इट इज कंडक्टेड विद इन द हेल्प ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज इन्वेस्टर, ओनर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा. इंटरेस्ट ऑफ ऑल दिस ग्रुप शुड बी बैलेंस्ड एंड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड. तो क्या बोलता है सबसे पहला, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर्स. ओनर्स को उसने क्या क्या देने का. ओनर्स कौन होते हैं सबसे पहले, owners are person who own the business and they are responsible for the profit or losses and they contribute the capital and bear the risk भी bear करते बेचारे. तो अभी बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, कुछ तो बनता है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो क्या बनता है, बिजनेस ने ओनर को रीजनेबल प्रॉफिट देना चाहिए, लॉस में नहीं घुसना चाहिए. बिजनेस रीजनेबल प्रॉफिट देना चाहिए. बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट. प्रॉफिट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस. इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसके लिए लाएगा, बिजनेस के लिए भी और उसको ओनर के लिए भी. बराबर. एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखते रहने का. जैसे कोरोना आ गया तो क्या हुआ भाई, ऑनलाइन क्लासेस तो चालू है कि नहीं, तो अलग अलग बिजनेस
अपॉर्चुनिटीज देखते रहने का। अपॉर्चुनिटी इज द स्कोप अवेलेबल फॉर बिजनेस यूनिट टू एक्सपांड, ग्रो एंड डाइवर्सिफाई। एक्सपांड मतलब एक्सपांड करना, ग्रो करना और डाइवर्सिफाई करना। मतलब क्या? एक्सपांड मतलब क्या होता है ना कि आज मैं मेरे क्लासेस है, करेक्ट, 11th 12th कॉमर्स, ये क्या है, इसको मैंने क्या कर दिया, जहाँ 25 की कैपेसिटी थी ना, वहां मैंने 2 क्लास लेके 50 की कैपेसिटी कर दी, मैंने एक्सपांड कर दिया। ग्रो मतलब क्या, 25 की कैपेसिटी की फीस थी पर सब्जेक्ट 7000, मैंने बड़ा बड़ा के कितना कर दिया, 7500, तो ग्रो हो गया। और डाइवर्सिफाई मतलब 11वीं 12वीं कॉमर्स तो था ही, अभी मैंने 11वीं 12वीं साइंस भी चालू कर दिया, खत्म। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई कर दिया। या तो कुछ अजीब ही चालू कर दिया मैंने, केले का धंधा चालू कर दिया, डाइवर्सिफाई, समझा? बिजनेसमैन शुड बी अलर्ट टू फाइंड सच अपॉर्चुनिटीज, बराबर। For success of business, it is very crucial and so whenever they arise, it should be explored. एक्सप्लोर कर देना चाहिए, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिली कूद पड़ो उसके ऊपर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे 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 क्या बोला गया है देखते हैं। चलो बंद करो। ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड एफिशिएंटली। ऐसा नहीं फूक दो, कोई और अपने अंदर पैसा डाल रहा है तो फूक दो, ऐसा मत करो। इज्जत से यूज करो, जहां जरूरत है वहां यूज करो, जहां बच रहा है वहां बचाओ भी। बिजनेस शुड बी कंसिडर्ड, मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल। रिस्क को कंसिडर करके कैपिटल को सेव कर दो, समझ रहे हैं ना? डीप घुसो नहीं ना। मिनिमाइज वेस्टेज, business organization can maximize profitability by minimizing wastage. Wastage of time, money, manpower should be minimized. क्या है कि अगर तुमको है ना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो करो, लेकिन वेस्टेज को भी मिनिमाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वेस्टेज टाइम का भी नहीं होना चाहिए, मैन पावर का भी नहीं होना चाहिए, और मनी का भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी वेस्टेज होना नहीं चाहिए। Efficient business, scarce resources should be utilized at optimum level. जो रिसोर्स जल्दी मिलते नहीं या महंगे ना, उनको ऑप्टिमम लेवल पे यूज करो, उसमें से वेस्टेज निकाल दो तो ऑप्टिमम लेवल पे यूज हो जाता है। जैसे मेरे पास 10 रुपए की नोट है, उसमें से अगर मैं 9 रुपए का कुछ लेके था तो मैंने अंडर यूटिलाइजेशन कर दिया। 10 रुपए की नोट है और मैं 10 रुपए का कुछ सामान लेके आता तो मैंने ऑप्टिमम यूटिलाइज कर दिया, उसकी जितनी वैल्यू थी उतने का सामान लेके आया, वैसे उसका जितना जोर था, फोर्स था, उसका मैंने यूज कर लिया। मेरी मशीनरी में से 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन निकलता है, तो मैंने पूरा 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन लगा लिया। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी सो दैट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये तुम लोग जब बीकॉम में आओगे और कॉस्टिंग करके सब्जेक्ट आएगा ना, उसमें मजा आ जाएगा। फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऑल सॉर्ट ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है पता है क्या? अंदर का आदमी बाहर बता देता है कि चलो हमारी कंपनी में ना स्ट्राइक होने वाली है, तो लोग क्या करते हैं, फिर शेयर खरीद लेते हैं, क्योंकि मार्केट लो होने वाला है। लो होता है मार्केट तभी शेयर खरीद लेते हैं, और जब बढ़ता है ना तब बेच देते हैं, स्ट्राइक खत्म होने के बाद। स्कैम देखा था ना, स्कैम, उसमें भी स्ट्राइक हो जाती है। मनु मुंद्रा को पता रहता है कि स्ट्राइक होने वाली है बीएससी की, तो वो खुद ही स्ट्राइक एक्सटेंड करवा देता है, याद है? देखा ना पूरा, तो जिसकी वजह से हर्षद मेहता का पूरा लॉस हो जाता है। स्टार्टिंग में, एंड में पूरा रुखा कर देता है ना इसको, पूरा खत्म कर देता है ना इसको। प्रोवाइडिंग वर्क रॉन्ग एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। शेयर प्राइस आर आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड व्हिच विल लीड टू लॉस टू अ कॉमन इन्वेस्टर। क्या हो रहा था, क्या हो रहा था हर्षद मेहता के किसमें क्या हो गया था? सब पता चल गया कि हर्षद मेहता ने उसके शेयर्स बेच दिए, उसके शेयर्स बेच दिए, मार्केट टूट जाता है। मनु मुंद्रा भी और तोड़ देता है मार्केट को, तो जो हर्षद मेहता ऊपर तक मार्केट लेके गया पूरा टूट जाता था, जिसकी वजह से उसके दोस्त को भी आत्महत्या करनी पड़ती, याद है? नहीं नहीं, वो नहीं, उसका एक दोस्त रहता है, उसकी बीवी फिर बहुत मारती है इसको, हर्षद मेहता को, ध्यान नहीं है 10वें एपिसोड में?
अरे बाप है. Expansion and diversification. For expansion and diversification, business should be growing and developing. एक्सपेंशन बता दिया मैंने तुमको, एक क्लास के 2 क्लास कर दिए. डाइवर्सिफिकेशन, कॉमर्स की जगह साइंस का चालू कर दिया, मतलब कॉमर्स भी है साइंस भी चालू कर दिया और अलग से केले का धंधा भी चालू कर दिया. बिजनेस शुड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट सो दैट दे कैन फेस मार्केट कंपटीशन. मार्केट में क्या कंपटीशन आ गया है यार, आज एजुकेशन हब बन रहे हैं तो मेरे को भी उस हिसाब का बनना पड़ेगा. जहाँ सब 10th से लेके JEE नीट CA तक का पूरा मैं ये करवा दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, शिक्षण में करवा दूंगा, एजुकेशन में प्रोवाइड करवा दूंगा. पीरियडिक इन्फॉर्मेशन, ओनर शुड गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर, अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन. बिजनेस शुड डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट, सर्कुलर्स एक्सेट्रा. इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड, वही वही बार बार बोला गया, यूटिलाइज बेस्ट पॉसिबल मैनर करो कैपिटल को. क्रिएटिंग गुडविल, बिजनेस ने ऐसा काम करना चाहिए तो भाई पब्लिक में अपना इज्जत बढ़े. A well reputed company commands a lot of respect and trust in the market. समझा? Responsibility towards investor. करो आगे, ये कर लेते हैं इन्वेस्टर का और फिर छुट्टी ले लेंगे. फिर कल एम्प्लॉयज कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे कुछ भी करके. कल जल्दी आ जा, मतलब 11:30 बजे डॉट आ जाना और फिर स्टार्ट ही कर देंगे. हाँ फिर कर लेता हूँ, छोटा सा 5 मिनट में जाएगा. इन्वेस्टर प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी, दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस शुड फुलफिल फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर. प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, भाई इन्वेस्टर की टाइम टाइम पे मीटिंग होनी चाहिए. कंपनी शुड कॉल मीटिंग ऑफ इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. Proper notice of meeting should be sent to them. In period of crisis, investors should be taken into confidence. Factor responsible for failure should be known as to the insurers. पता होना चाहिए इन्वेस्टर्स को क्यों फेल हो रही कंपनी, क्यों बार बार फेल हो रहा है सब कुछ. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई ज्यादा ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो क्योंकि वो लोग रिस्क लगा रहे खुद का, तो उनको जो रिटर्न है ना वो बढ़ा के दो इन्वेस्टमेंट पे. इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस एंड एक्सेप्ट रिस्क फैक्टर. दे शुड गेट फेयर रिटर्न on the investment regularly in form of interest. Following points should be considered: fair return on investment, safety of investment, steady appreciation of business. बिजनेस बढ़ाओ, रिटर्न भी देते रहो और हमारा इन्वेस्टमेंट बरकरार रखो. पता चला बिजनेस डूब गया, इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिला, इंटरेस्ट तो दूर की बात है. पर करते ना अपन डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देते हैं, वैसा मत करना, डेफिशिएंसी अकाउंट में मत डाल देना मेरा. हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, कंपनीज शैल हैंडल इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस इफ एनी. देयर शुड बी इफेक्टिव मेथोडोलॉजी फॉर दिस. इन्वेस्टर अगर को कुछ तकरार है, वो नाराज है, तो उसको ठीक से समझाने के काम किसने करना चाहिए, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट ने बिजनेस के. ऑल क्वेरीज रिगार्डिंग एनी अदर इशू मस्ट बी आंसर्ड इन अ सेटिस्फैक्टरी वे, कि उसको मजा आ जाना चाहिए सुन के, वो संतुष्ट हो जाना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए. मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. काज कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं, वैसा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो. अंदर पता चला कुछ अलग ही खिचड़ी पकड़ी है, बाहर इन्वेस्टर को कुछ अलग ही पता चला. वैसा ग्रीवेंसेस मतलब तकरार, कंप्लेंट्स. इन्वेस्टर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल टू रन बिजनेस इफिशिएंटली. सो इट शुड मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इट्स ऑपरेशन. हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इट्स ऑपरेशन मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट रहो, बिजनेस को बोलो ट्रांसपेरेंट रहो. अंदर कुछ अलग खिचड़ी पका रहे हो, बाहर दिखा रहे हो पुलाव बिक रहा है, गलत हो जाएगा ना. प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट फुल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स. फुल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर, पूरा इंफॉर्मेशन दो भाई उनको और फैक्ट के साथ दो, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया. दे शुड गेट रेगुलर रिपोर्ट, सर्कुलर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी must be provided correctly so that prospective investor can take right decision to invest in future. All this will ensure them that their investment is safe. Maintain solvency and prestige. भाई लुक्के मत हो जाना, bankrupt मत हो जाना. Should maintain sound financial position, solvency, prestige. Prestige मतलब मान and goodwill, नाम, to satisfy investor. Investor भी satisfied रहेगा, चलो भाई
Business will take continuous efforts for research, innovation, expansion of program. एक्सपेंशन प्रोग्राम ये होते ही रहना चाहिए, इनोवेशन वगैरह एक्सपेंशन प्रोग्राम होते रहना चाहिए. तो बाकी का अपन लोग कल करेंगे. समजला का मित्रांनो? चलो बाय. फुट लो. 35 मिनट हुआ और 35 मिनट चलेगा. हो गया 1 घंटे में. इससे ज्यादा क्या चलेगा? चलो तो अपन कर रहे थे अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. इसमें था कि अलग अलग लोगों के प्रति अपना, हाँ अगला भी चालू हो जाएगा. आज अलग अलग लोगों के प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो अपन ने देखा इन्वेस्टर्स, बराबर एक से है ना. अपन ने इसके अंदर कौन से देखे थे? ओनर्स देख लिया था, इन्वेस्टर देख लिया था. इन्वेस्टर नहीं देखा होगा तो वापस कर लेते. इन्वेस्टर प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी. नहीं रे, सब देख लिया था. एम्प्लॉयज बचा था ना. एम्प्लॉयज आर ह्यूमन रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन का जो रिसोर्स है वो है वो. दे मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. भाई पूरा रिस्पेक्ट मांगता हूँ. द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय शुड डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट. किसी को ऊंच नीच नहीं दिखानी चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर कि वो जो काम कर रहा है वो सही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता है. गवर्नमेंट हैज पास्ड वेरियस लेबर लॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर. बोनस दो, उसके बाद में ग्रेचुइटी दो, उसके बाद में वर्क प्लेस पे अगर कोई लेडी एम्प्लॉय और उसको हैरेस किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय के अगेंस्ट तुम लोग केस डाल सकते हो. ऐसे सब एम्प्लॉयज के लिए लॉज लाए गए. अब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? भाई जो भी अपने इधर आ रहा है ना उसको जॉब सिक्योरिटी दो. तू इधर आ रहा है, तू जॉब ले रहा है तो डर मत, तेरा जॉब तेरे पास ही रहेगा, कभी हम तेरे से छीनेंगे नहीं. हाँ तू जब जाना चाहता है जब चले जाना. सिक्योरिटी जॉब दिस प्रोवाइड्स मेंटल पीस. उसको भी सुकून रहेगा कि चलो जॉब तो सिक्योर है ना. एंड एम्प्लॉयज कैन वर्क विथ फुल डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन. बाकी का टेंशन नहीं रहेगा तो डेडिकेशन भी देगा, कंसंट्रेशन भी देगा. ऊपर से अगर वो लोग बोलेंगे कि तू तो निकल रहा है कंपनी में से हमारे, तो उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी कंपनी के बारे में. उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी. इधर ऐसा नहीं होगा ना, इधर मेंटल पीस है. कमिटमेंट विद द वर्क विल रेज देयर मॉरल एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. एक कमिटमेंट रहेगी जब काम के प्रति तो उनका मॉरल और लॉयल्टी दोनों बढ़ जाएगा. मॉरल मतलब काम करने का ये क्या बोलते हैं उसको, साहस, और लॉयल्टी मतलब सच्चाई अपने काम के प्रति. फेयर रेम्यूनरेशन दो, अच्छा खासा रेम्यूनरेशन दो. एकदम कुछ भी मत दे दो. जहाँ 1 घंटे का आप 80 रुपए बनता है तो 80 दो, 60-70 मत दो. बराबर. फेयर मतलब क्या? 80 का 90 में मत लो. 80 इज फेयर. द बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरीज दो टू ऑल देयर एम्प्लॉयज. एग्जाम्पल लिख लो गूगल, मैं बताता हूँ क्यों. अदर इंसेंटिव्स लाइक बोनस, ओवर टाइम, हाँ गूगल should be given to them. Remuneration be fixed according to the nature of work. जैसे जैसे काम कर रहा है, skilled है, unskilled है. Suitable wage plans providing increment and revision of wage is also essential. गूगल का मैं बोलता हूँ फेयर रेम्यूनरेशन प्लान कैसा है. गूगल सैलरी तो सबको पता है, सैलरी बहुत बात देता है, बराबर. जो एम्प्लॉय मर गया उसके फैमिली को उसका 6 महीने का सैलरी भी मिलता है कंटिन्यू. सिर्फ 6 महीने बहुत हो गया ना यार. 6 महीना भी कौन देता है आज. और वो सब तो अलग हो, ग्रेचुइटी वो अलग. ये तो मिलते रहता है, 6 महीने तक का सैलरी मिलते रहता है. हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स. भाई आपके इधर आ रहे हैं एम्प्लॉयज, काम कर रहे हैं, मशीन में काम कर रहे हैं, मशीन में कोई किसका हाथ फंस जाता है, कुछ बेच जाता है, तो बेटा हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए. बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉयज. गंदा पानी मत पिलाओ, अच्छा पानी पिलाओ, बराबर. कैंटीन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड. मतलब संडास वंडास अच्छे प्रोवाइड कर भाई. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड प्रीमाइसेस मस्ट डन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड टू कंट्रोल पॉल्यूशंस. वो जो एनवायरनमेंट है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, उसके अंदर ही काम कर रहे हैं बेचारे एम्प्लॉयज लोग. तो ऐसा मत करो कि एकदम पोल्यूशन में उनको रख दिया, वैसा भी मत करो. सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, हेलमेट, गॉगल्स, मास्क
शुड बी प्रोवाइडेड टू कंसर्न एम्प्लॉइज। समझ गया चिंदी? बढ़ो आगे। गुड वर्किंग कंडीशन अच्छी रखो, ड्रिंकिंग वाटर अच्छी रखो, सैनिटाइजेशन अच्छा रखो, लाइटिंग अच्छा रखो, अंधेरे में काम मत करवाओ, बराबर। एयर वाटर साउंड पोल्यूशन कम कर दो। देयर शुड बी अ प्रॉपर वर्किंग आवर्स विथ लंच ब्रेक एंड रेस्ट पॉजेस। हाँ वैसे तुमने भी खुद भी मतलब एम्प्लॉय के प्रति क्या क्या तुम्हारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको अच्छे से रखो। ट्रेड यूनियंस जो होते हैं उसका रिकॉग्निशन करो, मतलब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन। मतलब जो यूनियंस होते हैं वर्कर यूनियन ये वो, तो एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए और वो राइट उसको पता होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज लोग ट्रेड यूनियन के साथ जा सकते हैं। उनको मना नहीं कर सकता है कि मत बनाओ, यूनियन मत बनाओ, ये मत बनाओ, बराबर। बना तो सकते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुड नॉट बी फॉलो। मतलब हमेशा हमेशा वो रखो, एक ही रखो सबके अंदर। और यूनियंस के अंदर बहुत एक ही होती है। जैसे अभी रिक्शा का यूनियन है तो एक रिक्शा वाला के साथ झगड़ा कर 10 रिक्शा वाले आ जाएंगे मारने के लिए। ये क्या होता है? एसटी। तो ये यूनियंस होते हैं। तो इसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मत करो भाई। यूनियन बनाना कोई मना नहीं कर सकता यूनियन बनाने को, बराबर। मैनेजमेंट शुड सॉर्ट आउट वेरियस प्रॉब्लम और अकर बाय होल्डिंग टॉक्स और नेगोशिएशन विद सच यूनियंस। मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री टू बैन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। लॉकआउट्स मतलब शटर डाउन कर देते हैं ना। हाँ अपने इधर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। बहुत डेंजर है अपने इधर तो लगा सर लॉकडाउन लगा तो पूरा, तो मतलब मोदी जी नहीं पूरा लगा देना चाहिए। Education and training. Organizations should make necessary possible attempt to educate employees. Guidance and methods of training depends on nature of job. Introduction training. अरे ठीक है यार, रिफ्रेशर ट्रेनिंग ट्रेनिंग करवाओ बस। देखो एक एम्प्लॉय जब आता है बराबर, तो सबसे पहले वो क्या करता है? इंटरव्यू देता है। तो इंटरव्यू के ऊपर कोई पॉइंट नहीं कवर है। फिर क्या होता है? उसका जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए उसको। वो आते ही बोल देता है मैं 2 साल रहूंगा, ये रहूंगा, वो रहूंगा। तो जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। आता है, सब फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, ये वो, सैनिटाइजेशन, सब फैसिलिटी है, पॉश ऑफिस चाहिए। थर्ड, उसको ग्रुप बनाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, सुट्टा ग्रुप, चाय ग्रुप, यूनियंस। उसका जो मालिक है मतलब जो मैनेजर है और वो है, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करेक्ट। उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिलना चाहिए, फर्स्ट डे ऑफ द जॉब उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो कंप्यूटर क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, सब कुछ हर एक चीज़ का ट्रेनिंग होना चाहिए, बराबर। उसका मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी है अगर वो, तो मैनेजर को ज्ञान पेल सकता है, इतना उसका मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो छोटा आदमी निकल इधर से, ऐसा वैसा, बराबर। और वो कंपनी में उसके लिए करियर और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, खत्म, ठीक है। और उसको कोई प्रॉब्लम आया तो ग्रीवेंस फैसिलिटी होनी चाहिए। ग्रीवेंस फैसिलिटी मतलब क्या होती है? कोर्ट टाइप, छोटा कोर्ट जो कंप्लेन कर सकता हो किधर, तो बराबर है प्रयास, वो कंप्लेन कर सकते, कंप्लेन कंप्लेन। और जैसे उसने ग्रीवेंस दिया उसका, उसके जो कंप्लेंट है वो दी, तो सॉल्व हो जानी चाहिए, सॉर्टेड आउट हो जाना चाहिए क्विकली, और उसको सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग आना चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छा खासा पगार मिलना चाहिए। मिसलेनियस पॉइंट्स क्या क्या है? फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज, सब एम्प्लॉयज इक्वल है, सबका मालिक है। टू रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट एंड एनकरेज स्पेशल स्किल ऑफ एम्प्लॉय। किसी को अगर कुछ अच्छे से आता है, कोई काम बहुत अच्छे से शॉर्टकट तरीके से करते आता चाहिए, तो वो वाली स्किल उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए लोगों ने। कोड ऑफ कंडक्ट लाना चाहिए, मतलब टाई लगाओ, बराबर, टाई वाई पहनो, फुल पैंट पहनो, बराबर, वैसे कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ मीनिंगफुल वर्क एंड टू रिकॉग्नाइज गोल, मतलब उसको मीनिंगफुल वर्क देना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी ये करके वो करके ऐसा। रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स और राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अलाउइंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल गुड्स, कर सकता है, कर सकता है, अलाउ कर सकते हैं उसको, सुट्टा ग्रुप, चाय ग्रुप, कॉफी ग्रुप बना सकते हैं। चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर, भाई ये तो सबसे मेन है, कंज्यूमर के लिए तो बिजनेस खड़ा होता है,
द कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ द मार्केट, बट इट्स इन रियलिटी एक्सपीरियंस इज डिफरेंस। कंज्यूमर क्या है, किंग है मार्केट का, लेकिन आज कंज्यूमर को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, नकली टाइप का माल दिया जाता है, बराबर। बिजनेस कैन नॉट वर्क विदाउट कंज्यूमर, कर सकता है क्या बिजनेस? कंज्यूमर ही तो है जो बिजनेस से गुड्स लेते और खाते। द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो ठीक है, वरना खड्डे में गया। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड विन द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर। दिस इज पॉसिबल बाय फॉलोइंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कंप्लेंट भी तेरा तो हंसते हंसते कंप्लेंट ले लो उससे। एंड फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होता है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, आईएसओ मार्क वाले प्रोडक्ट दो उनको, बराबर। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दो, खुद से लिखना है, अभी ये रट्टा मारना छोड़ दो। आईएसओ प्रोडक्ट दे दो उनको, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे दो, लेवल 1 के प्रोडक्ट दो, बराबर। फेयर प्राइसिंग, चीप प्राइस में दो, एमआरपी के ऊपर मत देना कभी, चीट मत करना, चीप प्राइसेस में देना। द कंज्यूमर शुड नॉट बी चीटेड बाय हायर प्राइसेस, बराबर। इट इज नॉट पॉसिबल टू फूल द कस्टमर एट ऑल द टाइम्स। फेयर प्राइस कन्वर्ट वन टाइम कंज्यूमर इनटू परमानेंट कंज्यूमर। जो सस्ता देगा ना भाई, वो परमानेंट कंज्यूमर बन जाएगा उनका। एमआरपी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस शुड बी प्रिंटेड ऑन एवरी प्रोडक्ट, और एमआरपी के ऊपर कभी गुड्स नहीं बेचे जाते। रिटेलर शुड नॉट चार्ज एनी एक्स्ट्रा अमाउंट। ऐसा पैकेजिंग वैकेजिंग वैसा मत करो, अभी करते हैं लोग, अभी क्या कर सकते हैं यार। वो इधर तो तुम लोग लिख सकते हो यार, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। थम्स अप देखा है? आप वहाँ खरीदने जाते तो 5 रुपए एक्स्ट्रा लेता है, 2 रुपए ठंडा करने का, जो कि गलत बात है, लेकिन ठीक है। अभी कस्टमर से हाँ, दुकानदार के जेब में जाता हो 2 रुपए। चलो, कस्टमर सेफ्टी। कस्टमर सेफ्टी मतलब क्या? तुम ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर को हार्म ना करे, बराबर। अभी आप दे रहे हो कुछ तो उसके अंदर फिनाइल विनाइल डाल के, मतलब सच्ची बता रहा हूँ। द बिजनेस मस्ट एंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाइड विथ नॉट एडवर्सली इफेक्ट द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। अनसेफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी मार्केटेड। अनसेफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी मार्केटेड, बराबर। ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, जो भी जैसा भी प्रोडक्ट है। जैसा सबसे गंदा तो वो लोग करते हैं फेयर एंड लवली वाले, मतलब फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली 8 दिन में तो अच्छा ये हो जाती है, वो एक्चुअली में रॉन्ग मार्केटिंग है, एकदम फेक है, टोटल फेक है। द कंज्यूमर वांट्स टू नो द फैक्ट्स। फैक्ट्स पता चल जाने चाहिए, फीचर्स पता चलना चाहिए, एडवांटेजेस, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो भी पता होना चाहिए उनको। द एडवर्टाइजमेंट कन्वे दिस इंफॉर्मेशन, कुछ भी शुड कन्वे दिस इंफॉर्मेशन, बराबर है कि नहीं? शुड होना चाहिए कि नहीं? सो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी श्योर दैट द एडवर्टाइजमेंट नॉट बीइंग मिसलीडिंग, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। फॉल्स, मिसलीडिंग एंड वल्गर एडवर्टाइजमेंट शुड बी अवॉइडेड। कंज्यूमर विल अपरेंटली appreciate only honest advertisement in long term। चलो, आफ्टर सेल सर्विस, एक बार चलो चिपका दिया उसको, चिपका दिया तो उसके बाद की सर्विस भी लेना सीखो। फ्रिज चिपका दिया, फिटिंग करने कौन आएगा? बिगड़ गया तो कौन आएगा, बराबर है कि नहीं? डिलीवरी कौन देगा? मैंने उसमें से कुछ खरीद लिया अमेजोन पर से, अरे भाई डिलीवर कौन करेगा, बराबर है कि नहीं? वो सब आफ्टर सेल सर्विस में आ जाती है। वारंटी क्लेम करनी है तो क्या करूं? द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वारंटी। Efficient and effective after sale service helps to establish good relation between the consumer and the organization। बराबर? घुसो इसके अंदर, घुसो इसके अंदर, जरूरत नहीं है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, organization should conduct research and development to improve the quality of goods and to reduce the cost of production। रिसर्च करते रहो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते रहो, कैसे कैसे आप लोग सुविधाएं दे सकते हो, कैसे कैसे आप उस प्रोडक्ट को और कंफर्टेबल बना सकते हो। जैसे कार्स, कार्स क्या हो गई है, पहले क्या थी, आज क्या हो गई, कैसे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। दिस विल मिनिमाइज फाइनल प्राइस चार्ज टू कंज्यूमर। इट मस्ट प्रोवाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड सच एज BIS और एग मार्क। एग मार्क सही है, एग मार्क ऑन रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। AG मार्क मतलब क्या होता है? एग मार्क बोलते हैं उसको। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट लेवल 1 है, लेवल 2 है, उस टाइप का वो ये करता है। कितना बचा है? और 2 पेज ज्यादा बचा होगा रे, 4 पेज बचे, हो जाएगा।
वो जो प्रोडक्ट तुम्हारा उसका रेगुलर सप्लाई रखो, ऐसा मत करो आधे लोगों को दिया आधे लोगों को नहीं दिया तो गुस्सा आ जाएगा, बराबर है कि नहीं। जब वो मार्केट में आया बंदा तो उसको वो प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए, इतना तुम्हारे पास प्रोविजन रखो, बराबर। आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ गुड बाय होल्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, मतलब ये सब मत करो, ब्लैक मार्केटिंग मत करो भाई। आर्टिफिशियल स्टोरेज मतलब क्या होता है कि फालतू का छुपा के मत रखो कोई गुड्स उसका प्राइस रेज करने के लिए, जैसे कांदे का होता है हर महाराष्ट्र में हर टाइम होता है, कांदा छुपा के रखते हैं लोग, और फिर जब प्राइस हाई चले जाते तब निकालते बाहर। जो 1 रुपए में खरीदा हुआ कांदा था वो 100 रुपए में बिकता है। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग मतलब जैसे थिएटर के बारे में टिकट का होता है ना, वो लोग क्या करते पता है, एक आदमी रहता है पूरा थिएटर बुक कर लेता है पहले ही, और फिर बाहर आके उसका ब्लैक करता है वो टिकट का। Attend complaints. The consumer complaints must be attended immediately. Quick and effective grievance redressal system should be implemented. कस्टमर का सुन लो भाई, और कुछ नहीं लिखा है। ट्रेनिंग, द बिजनेस ओनर शुड अरेंज ट्रेनिंग फॉर देयर कस्टमर्स आइदर फ्री और बाय चार्जेबल फीस। ठीक है, ये तो कोई जिंदगी में करता नहीं है। हाँ कर दे, देखो अभी हमने हमने बीच में ये लिया था माइक्रोवेव, तो उसके ऊपर 2 ट्रेनिंग फ्री थी, जिसके अंदर वो लोग केक कैसे बनाते हैं वो सब सिखाते हैं, तो वैसा ट्रेनिंग बोल रहा हूँ। अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉइटेशन, कस्टमर को एक्सप्लॉइट मत करो, बराबर। उसका गैर फायदा मत उठाओ बस। कैसे, प्राइस वाइज हाई करके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके कुछ भी मत करो भाई, समझा। अभी गवर्नमेंट की तरफ अपना क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आंटी ये पागल हमको बना रही गवर्नमेंट। The government regulates and controls the business with objective of systematic economic development of the country and safeguarding the interest of common man. बराबर, गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेस को भी कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करती है कंट्री की, और सेफगार्ड भी करती है कॉमन मैन को। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज टू बिजनेस, फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट। सबसे पहले तो टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जीएसटी, पीएसटी, इनकम टैक्स, बराबर, सबको टाइमली भर दिया करो, कैलकुलेट करके, प्रॉपर कैलकुलेट करके टाइम टू टाइम भर दिया करो सब कुछ। It will be difficult for the government to undertake development projects without availability of funds. गवर्नमेंट को फंड्स मिलते हैं टैक्सेस से, उसके ऊपर तो पूरा देश चलता है। Observing rules and regulations, the rules formed by government for business should be fully complied with. The business should follow the laws regarding obtaining license for a specified business, the operation of the business, price determination and productions, etc. They should conduct business in lawful manner. समझा, लॉफुल मैनर में करो भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन के हद में रह के करो, कुछ भी अफीम वफीम मत एक्सपोर्ट करो तुम बिजनेस में, समझा। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट विल, हेलो ओ भाई, हेलो, हाँ, द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट विल अर्न, नहीं, अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। एक्सपोर्ट ज्यादा करो तुम लोग, गवर्नमेंट को खुश करो, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आएगा अपनी तरफ, डॉलर्स में आएगा ना, डॉलर्स आएंगे ना। The government requires this foreign exchange for importing various goods, valuable and important products. मतलब गवर्नमेंट भी कुछ चीज अपने लिए इंपोर्ट करती है, तो कैसे इंपोर्ट करती है, यहाँ पे जो डॉलर्स आए उससे ही इंपोर्ट करेगी ना, तो तुम लोग लाओ, एक्सपोर्ट तुम लोग करो, जिससे गवर्नमेंट फिर वो पैसा यूज करके इंपोर्ट कर सकती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई सब लोगों ने क्या करना चाहिए, मतलब the government sets target for balanced and rapid economic development of the country. The business organization should provide necessary cooperation to the government. उनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है उसके अंदर अपना क्या सहभाग हो सकता है वो देखना है। Implementing socio-economic policies, the government expects cooperation and help from business sector in implementing socio-economic programs and policies. Socio-economic programs and policies मतलब socio-economic मतलब socially और economic दोनों। सजेशन टू गवर्नमेंट, भाई बिजनेस ने सजेशन देना चाहिए गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए, एग्जिम पॉलिसी के लिए, लाइसेंस पॉलिसी के लिए, एक्सेट्रा। फेवर मतलब भाई गवर्नमेंट के पास पहले भी एक तो पैसा कमाओ, उनके पास से फेवर मतलब उनसे भीख मत मांगो, और वो फेवर लेने के चक्कर में फिर क्या होता है, ब्राइब होती है। ब्राइब मतलब वो देते हैं ना पैसा गवर्नमेंट ऑफिसर को, रिश्वत, एंड इन्फ्लुएंसिंग देम,
समझा? कंट्रोलिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट टैक्सेस वैक्सेस भरो, डोनेशन वोनेशन दो। ये फ्लड्स अर्थक्वेक आते हैं तब जो निकलता है ना पीएम, अभी आया था ना पीएम केयर फंड, उसमें डालो पैसा भाई। ये सब कौन एक्सपेक्ट करता है अपने से? गवर्नमेंट। और वो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको फुलफिल करना चाहिए? किसको करना चाहिए? बिजनेस को। हमको नहीं रे, बिजनेस को। 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अभी पब्लिक इन जनरल, जिसको अपन बोलते हैं सोसाइटी या तो कम्युनिटी, इनके प्रति बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखते हैं। सबसे पहले बड़ा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर लो। Pollution is the major problem of the present times. Air pollution and water pollution due to industries, chemical plant, cement plants, etc. The business organization should take all possible measures to minimize pollution. Better and maximum use of resources. The business organization should make proper and optimum use of scarce resources. The resources like fuel, water, land, etc. जो भी पानी वानी है, जो भी बचने वाली चीजें है, जो खत्म होने वाली चीजें, उसको अच्छे से यूज करो, ऑप्टिमम यूज करो उसका। रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, क्या ही बोलूं? The organization is expected to reserve certain position in their establishment for economic weaker sections for society to uplift the economically weaker section of the society। मतलब क्या? गरीब गरीब के लिए थोड़ा जगह रखो तुम्हारे इधर, ताकि वो 4 पैसे कमाए और फिर खुद की जिंदगी को अपलिफ्ट कर ले, लिफ्ट अप। अपना वही तो नाम है, अपन भी लिफ्ट अप ही करेंगे, थोड़ी तो लिफ्ट करा दे। चलो, these people expect financial and other help from business unit which will be provide time to time। चलो, या और दूसरी भी हेल्प की एक्सपेक्टेशन करते हैं ये लोग, छोटे लोग, तो वो लोग भी वो भी कर देना, उनको हेल्प कर देना। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, भाई इसे मुंबई 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 मत करो, इधर आओ कोई नंदुरबार में कभी सेटअप डालो बिजनेस का। द सोसाइटी रिक्वायर्स दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टार्टेड इन बैकवर्ड एरियाज। This will create employment opportunities and increase purchasing power among the rural people, thereby helping backward regions to develop। बराबर है कि नहीं? Protect against anti-social activities. Business organization should not participate in anti-social activities। नहीं जाना चाहिए anti-social activities में। It will adversely affect the society। No financial help should be provided for that। Smuggling, association with underworld people, bribing government people should be avoided। क्या हो गया? टूटी? कैसे क्या? अच्छा, समझा क्या? नहीं ना, एंटी सोशल एक्टिविटीज मत करो, लोगों के अगेंस्ट आके कोई एक्टिविटीज मत करो, टेररिस्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, स्मगलिंग, ये सब मत करो, ठीक है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दो लोगों को। द सोसाइटी एक्सपेक्ट डोनेशंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेरियस सोशल कॉजेज सच एज एजुकेशन, पॉवर्टी, लिटरेसी, illiteracy। They expect business organization to provide financial assistance to various awareness programs such as anti-drug campaign, anti-noise pollution campaign, etc. Prevent congestion। congestion मतलब क्या? किधर भी मत घुसो रे, मेरे घर के बाजू में अगर शुगर फैक्ट्री है कि मेरा तो दिमाग चढ़ जाएगा, रोज उसका धुआं मेरे घर में आ जाएगा। हाँ, 7वां पॉइंट चल रहा है। द बिजनेस शुड अवॉइड कंजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन सिटीज। कंजेशन मतलब घुसाना, किधर भी घुसा देना। अभी मेरे घर के बाजू में शुगर फैक्ट्री नहीं डाल सकता कोई, तो एक एरिया स्पेसिफिक रखो। हर गली का एक कुत्ता होता है ना, उस टाइप का तुम्हारा कुत्ता, तुम लोग वो एरिया में बनो, किधर? इंडस्ट्रियल जोन के अंदर ही, सिर्फ उधर ही तुम लोग बैठोगे, बाकी किधर भी नहीं। अभी खोलने के लिए तो इधर भी खोल सकते हो कोई बाजू में मेरे, बट रेसिडेंशियल है, नहीं खोल सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई तुम लोग अपॉर्चुनिटीज लाओ, बराबर, सब सेक्शंस के लिए, सोसाइटीज के लिए। इट विल बी डन थ्रू एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स। सच एफर्ट्स विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इन द सोसाइटी, बराबर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए? बिजनेस should be committed to protect and promote environment। बिजनेस यूज ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्स फ्रॉम नेचर, बराबर है कि नहीं? सब कुछ तो नेचर से लेता है,
So it is an obligation to protect the environment. It should not create imbalance in nature. Business, extraction of raw material, improper management of resources, generation of waste and byproducts. बिजनेस क्या करता है? रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करता है, बराबर है? इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं और जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से क्या होता है? जनरेशन ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जिसका क्या होता है? इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरमेंट होता है. देखो एक्सट्रैक्शन करता है सबसे पहले, तो वो सब जगह पे से रॉ मटेरियल निकालता है, फिर उसका इम्प्रॉपर यूज करता है, उसकी वजह से क्या होता है? जनरेशन ऑफ वेस्टेज हो जाता है और उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो जाता है एनवायरमेंट, बैड इन्फ्लुएंस आ जाता है एनवायरमेंट पे. इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय जनरेटिंग hazardous waste, hazardous मतलब जहरीला, and increase the risk to environment. Environmental issues like loss of biodiversity, release of genetically modified organisms are the main risk. ए भाई, ये प्लीज कॉन्टेक्ट बायोलॉजी टीचर, ठीक है? Economically, environmental issues like loss of biodiversity, release of genetically modified, जान दो, आपने को नहीं आता, हाँ आपने से ऊपर है. इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज. इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज मतलब मेरा लैपटॉप खराब हो जाए फेंक दूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज हो गया ना. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट बेनिफिट्स बिजनेस फ्रॉम मेनी एंगल्स सच एज क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता जगाता है वो अमंग कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, सेविंग कॉस्ट, सेविंग कॉस्ट, लॉस, गवर्नमेंट मतलब लॉस के बाद में कॉमा होना चाहिए था, गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सेट्रा. The number of waste prevents techniques are available and they are commonly summarized as 4 R's reduction, reuse, recycle and recovery. ये 4 चीज करनी चाहिए. क्या? वेस्टेज रिडक्शन करो, जो भी आ रहा है उसको रीयूज करो, बराबर, रिसाइकल करो और रिकवरी कर दो. Wherever possible, waste reduction is the preferable option. वेस्ट को रिडक्शन करना ही प्रेफर होता है, प्रेफरेबल ऑप्शन है. वेस्ट ही बताने दो ना, उसको रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी करने की जरूरत ही नहीं है. If waste is produced, then every effort should be made to reuse it if practicable. मतलब क्या? अगर हो भी गया वेस्ट तो उसको रीयूज करने का और प्रैक्टिकली रीयूज कर सकते हैं, वैसा कुछ सिस्टम लाओ तुम लोग, बराबर. रिसाइकल इज थर्ड ऑप्शन. रिसाइकल शुड ओनली बी कंसिडर्ड फॉर वेस्ट विच कैन नॉट बी रिड्यूस और रीयूज्ड. ये तो होने ही वाला है, ये तो होने ही वाला है. जैसे जैगरी से बहुत सारी चीजें निकलती है, जब शुगर बनता है तब स्पिरिट निकलता है, या तो अपन बोल सकते हो जैगरी जब बनती है, गुड़ जब बनता है तब मोलासिस निकलता है. तो मोलासिस को क्या कर सकते हैं अपन? रिसाइकल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. रिसाइकल मतलब क्या होता है कि कोई और जगह पे उसको रिसाइकल कर लो, तो वो मोलासिस जो है वो जाता है किधर? शुगर फैक्ट्री. फिर उससे भी गाढ़ा वाला मोलासिस बाहर आता है, वो कहा जाता है, वो है ना जमीनों के अंदर चले जाता है, जमीनों में उसको डाला जाता है, जिससे जमीन कड़क होती है. स्टेडियम वेडियम सब उससे बनते हैं, जमीन उससे कड़क होती है उसकी, समझा क्या? फाइनली इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल्स और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट विच कैन नॉट बी रिड्यूस और रिसाइकल्ड. फाइनली इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट विच कैन नॉट बी रीयूज, रिसाइकल और रिसाइकल्ड, जो भी है, तो उसको क्या कर दो, कुछ तो उसके अंदर से रिकवर कर लो. कोई मटेरियल रिकवर कर लो, एनर्जी रिकवर कर लो. अब मेरा लैपटॉप फूट गया समझ लो, मैंने फेंक दिया, तो मैं स्क्रीन रिकवर कर सकता हूँ, एटलीस्ट कोई एक आधा बटन बच गया वो रिकवर कर सकता हूँ, माउस पैड रिकवर कर सकता हूँ, एक आधा बटन रिकवर कर सकता हूँ, कुछ तो रिकवर कर सकता हूँ. जो भी मिले समेट लो, उठो उठाओ उठाओ, ऐसा वो उठाओ उठाओ उठाओ. चलो क्या बात है. उसके बाद में आता बिजनेस एथिक्स. The word ethics is derived from the Greek word ethos, which means character. Ethics means the set of rules and principles that an organization should follow. Rules है भाई, rules. While the business ethics refers to a code of conduct that business are expected to follow while doing a business. Through
Ethics, a standard is set for the organization to regulate their behavior. This helps them in distinguishing between the wrong and right path of the business. Ethics deals with concepts such as right and wrong, good or bad, fair and unfair. कौन सी चीज सही है? अभी एम्प्लॉयज को रात को 12 बजे बुलाना सही है क्या? गलत है. एम्प्लॉयज को पगार 4-4 दिन लेट देना सही है क्या? गलत है. बराबर. लीगल इलीगल, एम्प्लॉयज को बोलते हो तुम लोग की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं और फिर तुम लोग उनसे ईटे वीटे उठवा रहे हो, सही है? लीगल है इलीगल है? इलीगल है. प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस. एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. सोशल साइंस है भाई. डेफिनेशन कट, सिर्फ ये पढ़ लेना. एक आधा ने दी होगी ना. व्हीलर, business ethics is an art or science of maintaining harmonious relation with society. It is various group and institution as well as recognizing the moral and responsibility for right or wrong conduct of business. ठीक है, नहीं भी याद किया नो प्रॉब्लम. एथिक्स अपने इससे लिख लेना, सेट ऑफ रूल्स है जो बिजनेस फॉलो करना चाहिए उसको अगेंस्ट द सोसाइटी. करेक्ट. Ethics means ethics gives differentiation between proper, improper, fair, unfair, right, wrong, legal, illegal. बस खत्म, इतना लिखना है. फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. कोड ऑफ कंडक्ट कितना बचा है? कोड ऑफ कंडक्ट कितना बचा है? बहुत. 3 पेज और, क्या बात है. कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट क्या? रूल. It tells what to do and what not to do for welfare of the society. All the businessmen must follow this code of conduct based on moral of social value. Contains moral and social principles, rules for business. मतलब लोगों की क्या सोच है उसके हिसाब से बनाए गए. This includes self control, consumer protection, welfare, services to society, fair treatment to social group, not to exploit others. वो सब बताया गया है. Gives protection to social groups. Social groups को protect करता है. gives protection to social groups. मतलब क्या? Business ethics give protection to different social groups such as consumers, employees, ये वो. Provide basic frameworks. मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क बना लेता है, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल फ्रेमवर्क बना लेता है. फ्रेमवर्क मतलब क्या रहता है? साचा बना लेता है जिसके अंदर ही बिजनेस को ढलना है, उसके बाहर नहीं निकल सकता है. एक लिमिट बना लेता है खुद की. बराबर. वॉलंटरी. द बिजनेसमैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन. Business ethics must be like self-discipline. It must not be enforced by law. लॉ नहीं लगाना चाहिए कुछ, वो खुद से आ जानी चाहिए अपने अंदर. Requires education and guidance. Business must be given proper education and guidance before introducing business ethics. The businessman must be motivated to implement business ethics. उनको मोटिवेट करो कि देखो एथिक्स लो, लोगों को भी पसंद है. बराबर. रिलेटिव टर्म. बिजनेस एथिक्स चेंज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. बराबर. बिजनेस टू बिजनेस एथिक्स अलग रहेगी. अब कोई बिजनेस में कि एम्प्लॉय को रात को बुलाना नहीं चाहिए. अभी कोई बिजनेस ही काम करता है रात के बिजनेस पे, जैसे कॉल सेंटर्स हो गए, फिर तुम्हारे कोई यूएस का क्लाइंट हो गया, तो वो तो तब जगेगा ना. तो उस जगह पे ये वाला बिजनेस लगा के कोई फायदा है क्या? ये वाला रूल कि रात को मत बुलाओ एम्प्लॉय को, सोते हैं. बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है. It also changes from one country to another. बराबर है. What is the considered as good in one country may be banned in other country. अभी अपने कंट्री में बोला गया कि लोगों को गर्मी में मत बिठाओ, गर्म माहौल में मत बिठाओ लोगों को. बराबर. वही यूएसए में ऐसा थोड़ी कि बोला कि गर्म माहौल में मत बिठाओ. उधर तो बिठाना पड़ता है क्योंकि बाहर बर्फ गिरती रहती है. तो अलग अलग चीजें हो सकती है. न्यू कंसेप्ट. बिजनेस एथिक्स न्यूअर कंसेप्ट. बहुत नया नया कंसेप्ट है. इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड नॉट इन पुअर डेवलपिंग कंट्रीज. फिर आता मॉरल एंड सोशल वैल्यूज. अवर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप. मॉरल मतलब क्या? जो अपने बचपन से सिखाए, सीख जो अपने को मेंटेलिटी जो अपने को सिखाया जा रहा है उसको बोलते हैं मॉरल्स. द डिसीजंस वी मेक आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक पर्पसेस. जो हमने सिखाया वही हम लोग दिखाएंगे. सोशल वैल्यूज फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ द सोसाइटी. द प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर सोशल कंडक्ट. Values such as fundamental right, patriotism मतलब देशभक्ति, अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, rationality, sacrifice, equality, democracy, etc.
इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर इन मेनी वेजेस, बराबर है कि नहीं? डेमोक्रेसी, अभी कोई झगड़े मतलब बोलते हैं डेमोक्रेसी मतलब क्या, लोक संख्या, लोक संख्या से भी अपने इधर बिहेवियरल चेंज आता है, अपने इधर बहुत गर्दी गर्दी हो जाती है, कैसा हो जाता है, ये भाई बहुत गर्दी हो गया यार, बहुत नंदुरबार में पॉपुलेशन बढ़ गया, बहुत ऐसा हो गया है, इक्वालिटी नहीं रहती है तो कितना गुस्सा आता है। Immoral values are based on perception of right and wrong, whereas social values may also include ideas about things being socially acceptable. मतलब मोरल वैल्यूज जो सिखाया गया है वो परसेप्शन पे, बहुत सी जगह कुछ और सिखाया जाता है, बहुत सी जगह कुछ और सिखाया जाता है, करेक्ट। लेकिन जो सोशल वैल्यू है ना, वो सोशली एक्सेप्टेबल होती है, कॉमन होती है, इन कॉमन होती है, समझा? Social values are often based on traditions, ego, honesty, integrity, fairness, and hard work. Cooperation, forgiveness, never hurt anyone, etc. सोशल वैल्यूज क्या होते हैं, जो सोशली अपने को पता चल रही है, जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, दर्द, प्यार, ये सब क्या है, सोशल वैल्यूज है। देयर शुड बी एथिक्स बिहाइंड ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, सब बिजनेस एक्टिविटीज के पीछे एक एथिक्स होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। द रूल्स are created by society regarding what type of activity business should do and what it should not do. They are known as business ethics. Honesty, transparency, fairness, integrity, etc. create goodwill. बराबर है कि नहीं? आप अगर ऑनेस्ट हो सबके साथ, ट्रांसपेरेंसी आपके और आपके कस्टमर के बीच में कोई सीक्रेसी नहीं है, फेयरनेस है, फेयरनेस मतलब सब अच्छे से कर रहे हो, भलाई का जमाना वाला, इंटेग्रिटी है, बराबर। इंटेग्रिटी आपकी मानसिकता इसी है कि कुछ अच्छा करना है, जिसकी ये चारों मेंटेन करोगे तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल गेन इन द लॉन्ग टर्म मिलेगा और गुडविल भी मिलेगा। बिजनेस कोड ऑफ एथिक्स क्या बोलते हैं, डूज एंड डूअर्स बोलता है, तो पहले डू देख लेते हैं। अच्छा चलो इधर तक है ना, नहीं रे 2 ही पेज अभी, और ये तो मस्त है, CSR तो बहुत है, 3 पेज बचे हैं, 4 पेज बचे, 3 हो जाएगा। अच्छा ये ना, ओके ना, चलो तो ये सब है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भाई देखो करना क्या क्या चाहिए जान दो, उधर मत देखो, अपने को ठोकना है, अच्छे से वेजेस पे करो, टैक्सेस पे करो, कस्टमर को खुश रखो, बराबर। और क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को खुश रखो, पोल्यूशन को घटाओ, पोल्यूशन को खराब मत होने दो, रिसोर्सेज अच्छे से यूज करो, और प्राइसिंग अच्छी रखो अपनी इसकी प्रोडक्ट की, 6-7 हो गए, ठोक दिया। डोंट में क्या क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयज को एक्सपोर्ट मत करो, एक्सप्लॉइट मत करो, कस्टमर को एक्सप्लॉइट मत करो, गवर्नमेंट को सच सच वाला टैक्स भर दो, उनको एक्सप्लॉइट मत करो, सोसाइटी के अंदर पॉल्यूशन मत फैलाओ, बराबर, ब्राइबिंग वगैरह छोड़ दो, बराबर। अवॉइड अनफेयर कंपटीशन, अनफेयर कंपटीशन मत करो, कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, उसको फेयरली लो, अनफेयर मत करो कि तुम उसका, समझ लो उसका भी ट्रांसपोर्ट का है, मेरा भी ट्रांसपोर्ट का है, वो बंदा बहुत आगे चले गया तो मैं क्या करता हूँ, रात को जाता हूँ उसकी फैक्ट्री में आग लगा देता हूँ, ऐसे मत करो। कंपटीशन लाओ लेकिन अनफेयर कंपटीशन मत लाओ, ये सब अनफेयर वाली चीज है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट मत कर दो, जैसा एक धंधा में मतलब टीचिंग करो तो पूरे नंदुरबार में मैं ही टीचिंग करूंगा, ऐसा मत सोचो। इकोनॉमिक पावर ये मत करो जिससे मैं फीस भी ज्यादा हो जाएगी, फिर 10-15 हज़ार रुपए फीस हो जाएगी, ऐसा वैसा हो जाएगा, बराबर। एग्रीमेंट विथ फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एक्सेट्रा, एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट, पहले सर्विस करो, ट्रूथ रखो बिजनेस के अंदर, कस्टमर इज अ किंग सोचो, फेयर यू मेक योर बिजनेस जस्ट फेयर, ह्यूमन, एफिशिएंट एंड डायनामिक बनाओ, बड़ा बनाओ, एफिशिएंट बनाओ, फेयर बनाए और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो उसके अंदर। एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अभी नेक्स्ट का चालू कर रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट वाला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत मजा आएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ए न्यू कंसेप्ट इन इंडिया, however the Ministry of Corporate Affairs, Government of India has recently notified the section 135 of Companies Act, कंपनीज एक्ट करके है जो तुमको सीपीटी वीपीटी में रहेगा, आईपीसीसी में रहेगा, उसके सेक्शन 135 में क्या बोला गया है पता है,
ये बाकी सब कट कर दो, बाकी कुछ काम का नहीं है। सर्टन कंपनीज को क्या बोला गया पता है तुमको, है ना 135 का क्राइटेरिया अगर तुम मीट करते हो, अभी क्राइटेरिया क्या वो भी देख लेंगे, तो आप सीएसआर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको सीएसआर करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे और आपको सीएसआर करवानी पड़ेगी। Corporate social responsibility (CSR) is a self-regulating business model aims to contribute to social goals or support voluntary or ethically oriented practices. It makes a company socially responsible. कुछ लिखना नहीं है, ज़्यादा लिखना नहीं है। Self-regulating business model aims to contribute to social goals and support volunteering or ethically oriented practices. इसका मतलब क्या है? एक तो सोसाइटी के जो गोल्स है ना उसके लिए आप करो, जैसा बेटी पढ़ाओ, उसका जो भी पीएम केयर्स फंड उसके अंदर आप पैसा डालो, तो सीएसआर एक्टिविटी में चले जाएगा। या तो वॉलेंट्री सपोर्ट करो, खुद का कुछ बनाओ जो सीएसआर के अंदर बैठ जाए, खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो दूसरों से भी ले खुद से भी ले। ये निकाल दो बस, इतना ही लिखो, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटियल गोल्स और सपोर्ट वॉलेंटियरिंग, इतना ही लिखो। इट मेक्स अ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, ठीक है। दिस अकाउंटेबिलिटी इज टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज स्टेक होल्डर्स, पब्लिक इन जनरल, बाय प्रैक्टिसिंग सोशल, ठीक है, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, छोड़ो। मेरे को ना डायरेक्ट इसका चाहिए, ये लो। सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी क्या है? सीएसआर क्या है? पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सेड अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, एनी कंपनी हु falls under criteria of CSR shall be liable for CSR। खत्म, इतना लिखना है तुम लोगों को। CSR क्या होता है थोड़ा लिख दो। CSR इज अ मॉडर्न बिजनेस मैनेज मॉडल जिसके अंदर वी हेल्प वॉलंटरीली फॉर सोशल गोल्स। एग्जाम्पल डोनेशन इन सर्व शिक्षण अभियान। खत्म, इतना ही लिखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। स्कोप ऑफ सीएसआर, स्कोप ऑफ सीएसआर मतलब देखो, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, कौन से कंपनी को एप्लीकेबिलिटी होगी पता है? देखो ये इंपॉर्टेंट मार्क करो। द कंपनी नेट वर्थ ऑफ 1500 करोड़ और मोर, टर्न ओवर 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट 15 करोड़ और मोर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर shall be required to constitute a corporate social responsibility committee of board with effect from 1/4/2014। खड्डे में गए इफेक्ट। वो लोगों ने क्या करना चाहिए? सीएसआर कम्युनिटी बना लेनी चाहिए जिसके अंदर बोर्ड के 3-4 लोग होंगे। तो कौन से लोग? जिसका नेटवर्क 1500 है। क्या हुआ? अरे 8वां लास्ट चैप्टर है ना, अभी 2 चैप्टर है ना। देख, नेटवर्क 1500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ और 15 करोड़ सिर्फ, जिसका और बोला है और एंड नहीं, मतलब समझ लो मेरा 1501 करोड़ है और ये 900 करोड़ और 14 करोड़ है, तो मैं इसके अंदर लायबल हूँ क्या? नहीं। क्यों? मेरे को सीएसआर कमेटी बना लेनी पड़ती है। वो कमेटी फिर सीएसआर एक्टिविटी कैरी आउट करती है। सीएसआर एक्टिविटी मतलब डोनेशन देना, सर्व शिक्षण अभियान, ये वो सब कुछ, बराबर। तो मेरे को उसके लिए सीएसआर कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। तो सीएसआर कमेटी बनाने के लिए मैं लायबल हूँ क्या? तो लायबल कब होता है आदमी, मतलब बिजनेस, जब उसका नेटवर्थ जो है 1500 करोड़ के ऊपर हो, या तो टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर हो, या तो प्रॉफिट 15 करोड़ के ऊपर। अभी मैं क्वेश्चन क्या पूछता हूँ? नेटवर्थ 1400 है, बराबर, टर्नओवर 900 है और प्रॉफिट है 15 करोड़ 1 लाख रुपए, तो मैं लायबल हूँ क्या? सीएसआर कमेटी बनानी चाहिए या छोड़ दूँ? बनानी चाहिए, क्योंकि और लिखा है, और ये लॉ में और डीप में देखेंगे, अभी कुछ भी नहीं, बराबर। नेट करोड़ 1500 है, टर्नओवर 1000 है, बराबर, प्रॉफिट 14 करोड़ है, बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? क्यों? क्योंकि
और है और प्लस 1500 लिखा है। अगर मैं बोलूँ 41499 यहाँ तक नहीं बनाना है, जैसे 1500 हो गया ना बना लेना है, समझा? चलो, और सीएसआर में कौन बैठेगा? बोर्ड ही बैठेगी, बोर्ड मेंबर्स ही बैठते हैं। द बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी। बताना चाहिए कौन कौन बैठा है, क्या बैठा है। बोर्ड रिपोर्ट में सब कुछ आना चाहिए। बोर्ड रिपोर्ट है ना, एक रिपोर्ट बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, हमने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया, वो सब। ऑल कंपनीज शैल स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% of the average net profit of the company made during the 3 preceding financial year। अब मेरे को बता, 1000 3000 कमाया तो कितना टक्का डोनेशन देना है? एटलीस्ट तेरे को 2% देना पड़ेगा प्रीवियस 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स से। कितना देगा? 2%। हाँ, 1000 का 3000 का 2%, उतना तेरे को डोनेट कर देना पड़ेगा सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी के अंदर। The company shall be required to incorporate in its board report an annual report on CSR। क्या क्या किया हमने CSR में? A brief routine of company's CSR policy, including overview of projects or program proposed to be undertaken and reference to web link to CSR। ठीक है, ये कुछ नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले तो देखना है CSR में क्या क्या किया, कंपोजिशन क्या क्या है, कितना अमाउंट लगाया, बराबर। एवरेज नेट प्रॉफिट कितना था लास्ट 3 इयर्स का, उसके ऊपर सीएसआर का अमाउंट कितना लग गया, सीएसआर का एक्सपेंडिचर हमने क्या किया, कौन से एक्टिविटीज पे किया, खत्म। और अगर नीचे 2% से नीचे तो हम लोग क्यों नहीं कर पाए, उसका एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, समझा? सीएसआर कमेटी 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे सीआर कमेटी में, कितने? 4 बीओडी। हु शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। दो टाइम तो मिलना चाहिए वो लोगों ने साल में। डिस्कस करना चाहिए सीएसआर एक्टिविटी में क्या चल रहा है, कर रही कि नहीं कंपनी बराबर फॉलो। द सीएसआर कमिटी विल recommended formal CSR policy and will recommended particular CSR activities। मतलब क्या होता है, देखो 3000 करोड़ का प्रॉफिट है, मेरे को कितना करना पड़ेगा? 2%, मतलब 60 करोड़। तो ये 60 करोड़ जाना कहाँ चाहिए? एक ही एक्टिविटी में जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो कैसे कैसे करे, कैसे कैसे डिसबर्समेंट होगा। एक तो अपन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने जो चलाई है स्कीम, उसके अंदर डाल दो, अपनी खुद की कोई स्कीम निकाल दो, बराबर। उसको ये जो स्कीम निकालना होता है, डोनेशन देना, उसको बोलते हैं सीएसआर एक्टिविटी और सीएसआर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिपेयर अ बजट, कितने चीज को कितना बजट लग सकता है। हाउ द कंपनी विल इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट एंड एस्टैब्लिश द ट्रांसपेरेंट मीन्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस। सीएसआर एक्टिविटीज, द पॉलिसी अभी ये ना कुछ एक्टिविटीज के नाम दे दिए गए, पढ़ लेना घर पे जाके, कौन से एक्टिविटीज में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। होमवर्क, डायरेक्ट होमवर्क, बराबर। क्या है? इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, मतलब ये सब तीनों चीजें कम करने के लिए, इरेडिकेट मतलब खत्म करने के लिए। एजुकेशन को प्रमोट करो, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करो, चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब बेचारे मर जाते थे बच्चे पैदा होते हैं, उसको रिड्यूस करो। वोकेशनल स्किल लाओ, बहुत सारे इसके अंदर 10 है। स्लम एरिया डेवलपमेंट, 4 याद रख लिए, बहुत हो गया। अलोकेशन ऑफ फंड्स, 2% एवरेज नेट प्रॉफिट तो देना ही चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर गया तो एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए। और समझ लो 2% तुमने लगा दिया उसके ऊपर, और तुम्हारा समझ लो फायदा हुआ उससे, और तुमने उससे 0.5% कमाया कुछ, तो ये जो 5% है ना, ये सीएसआर पॉलिसी में बैठ जाना चाहिए वापस से जाके, इसके अंदर ही ऐड हो जाना चाहिए, और खत्म, फूक डालो उसको, वापस से बिजनेस प्रॉफिट में मत ले लो, समझा? मैं गया 100 रुपये डोनेट करने, रास्ते में मेरे को 120 रुपये और मिल गए, 220 हो गया, तो 220 डोनेट करके आ जाए, 120 घर पे मत लेके आ मुंह चढ़ा के, बराबर। चलो, the company may build CSR capabilities of its personnel and or those of implementing agencies through institution with established track records of least 3 years। कितने? 3 साल का सिर्फ। नॉन कंप्लायंस ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, नहीं करोगे तो क्या होगा? तो बेटा, अगर तुम कंपनी हो, नहीं करोगे तो लिख दो क्यों नहीं कर पाए, बराबर, और पेनल्टी भर दो।
50,000 से 25,000 तक की पेनल्टी। कितना? 50,000 विच में एक्सटेंड टू 25 लाख। 50 विच में एक्सटेंड टू 25 लाख। ये कौन भरेगा? कंपनी। और उसके जो मेंबर थे ना वो कितना भरेंगे? जेल यात्रा 3 महीने की, 3 साल की, सॉरी, फुल 3 इयर्स नाइट और डे का पैकेज। फाइन 50,000 या तो 5 लाख। मतलब जो 50,000 से स्टार्ट होगी लेकिन एक्सटेंड होती जाती है, मिनिमम 50 प्लस तुमने ये कांड किया और 50 ऐड करो और 50 ऐड करो, मैक्सिमम 50 तक जाएगी। और बोथ जेल में बैठे बैठे पैसे भरो। तो इसके साथ अपन ये लोग कंप्लीट करते हैं। तो क्या है, कंपनी को जेल में डाल सकते हैं कोई? नहीं। आदमी को डाल सकते हैं, हाँ, तो 3 साल डाल दे। और जाते जाते वो आदमी से 50,000 और 50,000 तो मिनिमम ले ही, और उसको एक्सटेंशन 5 लाख तक कर दे। कंपनी को थोड़ी कि छोड़ना है, कंपनी की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डायरेक्टर वायरेक्टर की। कंपनी से कितना ले? 50,000 बीच में एक्सटेंड टू 25 लाख, खत्म। इतना याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कम से कम 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो तुम लोग इजीली। कुछ नहीं होता, सीएसआर कमेटी में 4 डायरेक्टर चाहिए, चारों डायरेक्टर 2 बार मिलने चाहिए भाषणबाजी के लिए कि क्या किया क्या नहीं किया। करेक्ट। इसी के साथ खत्म करते हैं। ये भी होमवर्क क्या करवाओ इधर, होमवर्क ले लेगा, चलो ठीक है।